और अब बात करते हैं दिल्ली के दंगल की। 22 अप्रैल को वोट पड़ने वाले हैं, 24 अप्रैल को काउंटिंग होनी है, लेकिन दिल्ली का दिल क्या कहता है? दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता क्या कहता है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता के दरअसल इस वक्त दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है कि उनका जो कैंडिडेट है वो क्या काम करेगा और किस तरीके से दिल्ली को बदल देगा। गंदगी से लेकर तमाम चुनौतियां हैं जिसका इस वक्त सामना कर रही है दिल्ली की जनता। शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। दिल्ली का दंगल की शुरुआत कर रहा है। एमसीडी का चुनाव अगले महीने से शुरू होने हैं, लेकिन शोर अभी से सुनाई दे रहा है और इसीलिए इंडिया न्यूज आपको दिल्ली की हर गली, नुक्कड़, चौराहे में होने वाली चुनावी गपशप, वहां की समस्याएं, दिक्कत और खूबियां आप तक पहुंचाएगा। शुरुआत दिल्ली की सबसे अहम सीट चांदनी दिल्ली दिलवालों की है और ऐसे दिलवालों को ढूंढना है तो चांदनी चौक में ही मिलेंगे। इंडिया न्यूज भी इस वक्त यहाँ पर आ गया है। दिल्ली का दंगल शुरू होने वाला है। जी हाँ, एमसीडी चुनाव किस तरफ जाएगा इस बार वोट। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ये बिजनेस हब है, ये किनारी बाजार के साथ है, ये दरीबे की रोड जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या इस बार फिर से एमसीडी के दंगल में बीजेपी का परचम कायम होगा या फिर और लोग इस बार एमसीडी दिल्ली की जान। कहते हैं दिल्ली आने वाला शख्स चांदनी चौक जरूर घूमना चाहता है। शॉपिंग से लेकर खाने पीने और मसालेदार खुशबू तक सब मौजूद है चांदनी चौक पर। लेकिन दिल्ली की सबसे तंग मार्केट में से एक चांदनी चौक की अपनी समस्याएं भी हैं। कोई प्रॉब्लम जिससे आप दो चार होते हो लगातार? अच्छा, यहाँ पर वो जाम बहुत रहता है गलियों में। जाम पे सारी रिक्शा वाले, ठेले वाले सब जाम लगा रहता है। कभी सीवरों की सफाई नहीं होती सर। रोड पे अगर गड्ढे तो पड़े ही रहते हैं। काफी टाइम तक कंप्लेंट करनी पड़ती है। ऊपर से लेके नीचे तक तारों का जंजाल है। देखिए आप ऊपर क्या हाल हो रहा है। बिजली के तार, दोनों तार ऐसे एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। कई दफा इंसिडेंट भी हो जाता है, करंट आ जाता है टेलीफोनों के तारों के अंदर। सब प्रॉपरली तो हमें देखो अपनी गलियों को लेकर लाइटिंग और प्रॉपर डस्टबिन वगैरह होने चाहिए सफाई के लिए काफी। और मेन जो है गलियों में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है मार्केट को लेकर। क्या यहाँ की समस्याएं? सर यहाँ की समस्या अगर देखी जाए तो मेन तो जो आप बिजली के तार देख रहे हो ये है, मगर मैं नहीं कहता कि ये काउंसिलर का काम है। ये जो काम है ये दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, मगर इस इलाके की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। पीडी में तो इलेक्शन ऐसी है, बराबर चलेगा मेरा ख्याल है। तो इतना तो जोर नहीं चलने वाला, बराबर चलेगा। चांदनी चौक से मौजूदा पार्षद बीजेपी के हैं, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी अब पुराने चेहरों पर दांव नहीं लगाएगी। लिहाजा इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या बीजेपी का नया फार्मूला लोगों को अपने पाले में ला पाएगा। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने हवन पूजन भी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का दावा है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी उनकी पार्टी का एमसीडी में दबदबा रहेगा। हम कह रहे हैं एक बार इस दिल्ली की जनता एक बार निगम में भी हमें रख दे और आगे आने वाले सरकार में भी हमें रख दे और हम आपको 4-5 साल के अंदर बताएंगे कि दिल्ली का हक क्या है, दिल्ली कैसे चले। मोदी सबके दिलों की धड़कन इस टाइम। मोदी हर चीज कराता है, वो खाली बैठने वालों को निकालता है और काम करने वालों को रखता है। काम करने वालों को लगता है, तो चलिए यहाँ पर तो तमाम लोग हैं। यहाँ पर इन्हीं लोगों से पूछते हुए चलते हैं जो यहाँ के चांदनी चौक की गलियों में घूमते हैं। कितनी साफ सफाई दिखती है आपको? अरे आइए, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा। वो वोट देते हैं जी? हम तो मोदी को देंगे बस। मोदी, हाँ मोदी। हाँ, नगर निगम में मत कर उसे। हाँ, खामा खाई हर जगह मोदी। नगर निगम में आम आदमी पार्टी।
नहीं, मोदी जी, सिर्फ मोदी। आम आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, आम आदमी है भाई साहब, आम आदमी। भाग गया, झाड़ू भाग गया, बस मोदी बस। मोदी के चेहरे पे वोट है। मोदी को क्यों, काम कराएगा? हाँ बिल्कुल। ये तो पार्षदी का चुनाव है, सो मोदी का क्या? नहीं, उसी के जरिए सब होगा। एमसीडी के चुनाव में इस बार किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का और जी कोई एक वजह बताएं क्यों? है, इसलिए कि ये हल्का लम्मा मुझे साल दे गई थी, सम्मान कर गई थी, जब से उसके दर्शन ही नहीं हुए। एमसीडी में इस बार तीनों निगमों में आम पार्टी आई। आपको आम पार्टी का लग रहा था? चांदनी चौक इलाके की सबसे बड़ी समस्या है जाम। भीड़ इतनी ज्यादा कि कदम कदम पर रुकना पड़ता है। ऊपर से बिजली के तारों का जंजाल सिर पर मौत बनकर मंडराता रहता है। यहाँ की किनारी बाजार की इस चहलपुरी की समस्या क्या है? सड़कें खराब हैं और सीवर लाइनें बंद पड़ी रहती हैं। पार्षद ने आपको प्रॉमिस नहीं दिया था कि यहाँ पे चमका देंगे? प्रॉमिस देते हैं आके और चले जाते हैं, फिर कौन पूछने आता है। जिस समय चुनाव होते हैं तो प्रचार के लिए जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो आता जरूर है, उस दौरान दिखाई देता है। उसके बाद की ये आलम होता है कि हम तरस जाते हैं कि शायद उसके चेहरा कभी देखने को मिलेगा या नहीं। ये जाल देखिए आप, ये कभी ठीक नहीं होते। कभी इलेक्ट्रिसिटी वाले भी इसी पे तार बांध देते, केबल वाले भी हैं इसमें। गलियां भले ही तंग हो, लेकिन दिल्ली का इलाका बिजनेस हब है। गली गली अरबों के कारोबारी मिल जाएंगे। एक वक्त था जब तुर्की, चीन और नीदरलैंड तक से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। मुगल काल में भी इसकी पहचान बाद के दिनों में बढ़ती चली गई। पहचान जरूर बढ़ी, लेकिन सुविधाएं नहीं। चांदनी चौक दिन ब दिन उलझता चला गया। अब ये उलझन उबाऊ हो चुकी है। लोग नाराज हैं और पार्षदों के खिलाफ गुस्सा है। सफाई व्यवस्था कैसी है? किसी काम की नहीं, जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं है। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है कि उसके साथ लोग भी जिम्मेदार हैं? नहीं, लोग तो जिम्मेदार हम कह सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे यहाँ के नुमाइंदे चुने हुए हैं जिनको ये काम करना चाहिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख नहीं पा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट, सड़कों की साफ सफाई? सफाई का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। ना यहाँ कोई काम कर राजी है, सफाई कर्मचारी भी काम कर राजी नहीं है, और जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी जो है उस काम को करवा कर राजी नहीं है। आप कितनी शिकायत लेके जाइए, यहाँ की नालियां भरी रहती हैं, उसके लिए भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं एमसीडी करेगी, वो कहते हैं जी केजरीवाल करेगा। हालात इतने खराब हैं यहाँ के, और निगम पार्षद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वोट देंगे क्या इस बार आप? नहीं, हम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, केजरीवाल को भी वोट नहीं देंगे। जो हम अच्छे लोग बोलेंगे, जनता त्रस्त हो चुकी है इन लोगों से। अच्छे लोग कौन हो सकते हैं साहब? अच्छे लोग हो सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हों, जिनको समझ हो कि हम अपने इलाके को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं, कैसे लोगों की समस्या सुन सकते हैं। जो यहाँ का प्रॉपर इसी वार्ड का रहने वाला हो। पिछले 2 टर्म से एमसीडी में बीजेपी है, और आप ये इस वार्ड की हालत देख लो या दिल्ली की हालत देख लो, कहीं भी कुछ गंदगी फैलवानी होती है तो ये बीजेपी वाले जान करके वहाँ गंदगी फैलवाते हैं। इलाके को गंदा करना इनका काम है। मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम ने चांदनी चौक की डिजाइन तैयार करवाई थी। शीशगंज गुरुद्वारा, टाउन हॉल, लाल मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, सुनहरी मंदिर, ये वो जगह है जहां लोग मत्था भी टेकते हैं और सजदा भी करते हैं। और चांदनी चौक सीट की कुछ खासियतें बताते हैं। ये फव्वारा चौक है, जिसे भाई मतीदास चौक भी कहते हैं। यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के 3 शिष्य भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला जी को औरंगजेब का हुक्म न मानने के चलते शहीद किया गया था। दूसरी तरफ देखते हैं तो उधर शीशगंज गुरुद्वारा दिखाई पड़ जाता है उस तरफ, और ये शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है जो कि सिखों में बहुत फेमस है। और अगर मेरा कैमरा दाहिनी तरफ की ओर जाता है तो आपको सुनहरी मस्जिद दिखाई पड़ती है। चांदनी चौक की ये खासियतें हैं। दिस इज अक्षय कुमार, 1180 छत्ता मदन गोपाल, पराठे वाली गली, लाल किला, चांदनी चौक, दिल्ली 6। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इसी चांदनी चौक में पले बढ़े, पराठा वाली गली में, जो यहाँ की बड़ी पहचान है। लेकिन क्या दूसरी गलियाँ, कॉलोनियाँ
भी इसी तरह पहचान लिए हैं, इस पर शक है। हर बार जो है आदमी चेंज सोचता है कि चेंज होगा, और वो चेंज हो क्या रहा है? जो भी आ रहा है वो काम नहीं कर रहा। गलियां खाली हो गई हैं, इन चक्करों में रिहाइशें कम होती जा रही हैं। इन गलियों में कभी इतनी रिहाइश हुआ करती थी अथा, लेकिन धीरे धीरे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं परेशानियों से, बदइंतमाजी और ये जाम हर टाइम, ट्रैफिक और रिक्शे हो गए। अब जो यूपी का चुनाव देखा है, लोगों में ओपिनियन थी कि बसपा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, सब अपोजिट हो गया। ये पब्लिक का कुछ नहीं पता क्या करती है और क्या जानती है, सब कुछ उलट पलट रही है। ये तो अंदर खाने की बात है ना कि आदमी क्या देगा, मुंह पे कुछ कहेगा, पीछे कुछ कहेगा, दिया जैसे मर्जी। काम पार्षदों ने काम कराया है इस इलाके में? अभी तो कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, बिल्कुल कुछ नहीं कराया। कितना बदल गया है चांदनी चौक? बहुत बदला है, बहुत बदला है। हाँ, ये पर ये गंदगी और ये सड़कें वगैरह सारी टूटी टाटी रहती है। चांदनी चौक में एक जगह है कटरा खुशहाल, जहां कभी राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन ये इलाका अब बस नाम से ही खुशहाल है। तो चांदनी चौक की गलियों में हर कहीं बिजनेस हो, हर कहीं दुकानें हो, ऐसा भी नहीं है। कहीं बहुत रिहाइश भी है, जिसमें से इस वक्त हम कटरा खुशहाल राय के बीच में मौजूद हैं। करीब 50 से 60 परिवार यहाँ पर इस गेट के ठीक पीछे अंदर रहते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर चल के देखते हैं कि यहाँ स्थिति क्या है यहाँ पर, और थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर गंदगी काफी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर क्या हालत क्या है? यहाँ पर पार्षद ने कितना काम किया हुआ है खुशहाल राय में? बताइए। हाँ बताओ जी, कुछ नहीं कहा जी, किसी ने कुछ नहीं करा। जो आते हैं और ये लोग आते हैं और ये कुछ बता के नहीं जाते। हाँ कल कर देंगे, वो कर देंगे, देखिए कंडीशन, ये कंडीशन है यहाँ की। कहते हैं यहाँ बर्मा लगवा देंगे, पानी लगवा देंगे, टंकी लगवा देंगे, कुछ नहीं करवाते। आते हैं और देख के चले जाते हैं। ये जनता पार्टी वाले, कांग्रेस वाले और ये झाड़ू आम पार्टी वाले सारे आते हैं, ऐसे करके चले जाते हैं। यहाँ गंदगी बहुत रहती है, गंदगी बहुत रहती है, सफाई नहीं करवाते हैं यहाँ पर। इस बार चुनाव में कुछ बदलेंगे आप लोग? हाँ जी, हम तो यही कहते हैं, सफाई होनी चाहिए बस, और क्या। ये पार्षद ने कहा था आपसे? हाँ जी, हमारे हल्का लामा आई थी और वो आई थी कि हम कराएंगे ठीक। अब कह रहे 4-5 जनों के साइन कराओ तो हम ठीक कराएंगे। हम काफी जगह मिल भी आए, कंप्लेंट भी कराई इस चीज की, कंप्लेंट भी कराया, कोई नहीं आता यहाँ। और यहाँ पे ये देखो मकानदार, वो मकान खाली करवाने, इतने पुराने रहने वाले पैसे दिए, उनको कुछ भी नहीं है, कहाँ जाए। चांदनी चौक में भीड़ तो है, लेकिन अब वो चमक नहीं। यहाँ कारोबार खूब है, लेकिन पहले जैसा उत्साह नहीं। कब से बना रहे हैं सैंडविच? करीब 7 साल से बना रहे हैं। 7 साल से? ऐसा ही तीखा, ऐसे ही चटपटा? जैसे तीखा से चटपटा बनाते हैं। इतनी छोटी सी जगह पर? इसने छोटी सी जगह काफी आ जाओ। ये काफी है। लोगों को बड़ी दुकानों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ छोटी सी जगह ये दुकान काफी है। चलिए, बनाया इन्होंने, हमने बनवाया भी खास, खाते हैं और लोगों से बात भी करते चलते हैं। चांदनी चौक की समस्याएं क्या है? चांदनी चौक की समस्याएं देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या तो है जाम की, बहुत ज्यादा समस्या है, जो कि सिस्टमेटिकली हो नहीं पाता यहाँ पर। जैसा कि हमें दिख भी रहा है, इस वक्त लंबा जाम लग गया है। जी 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 जी, आप 2 मिनट के लिए खड़े हो, आपको जाम की हो जाएगी। और इसकी सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि यहाँ का पुलिस का बंदोबस्त, यहाँ का जो आपके जो हमारे विधायक हैं, उनका जो सिस्टम है उन्होंने यहाँ अच्छा बना के नहीं रखा हुआ है। आज का माहौल देखते हुए कह नहीं सकते अभी, पर जो काम हो रहे हैं, पर वो उस काम जो बीजेपी का यहाँ दिल्ली के अंदर कोई भी नहीं हो रहा। चांदनी चौक विधानसभा में 4 सीटें हैं एमसीडी, जिसमें ये सबसे हॉट है। बीजेपी चांदनी चौक को हर हाल में जीतना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनी जान फूंक दी।